सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मेरा नाम वीरू लखन है। मैं सामाजिक संगठन राष्ट्रीय झाड़ू मंच से हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम जुल्म जोर के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ऐसी ही आवाज़ हम एमसीडी को लेकर भी उठाते हुए आए हैं। एमसीडी सफाई कर्मचारियों का ही नहीं, और भी ऐसे लोग जो पदों पर शासित हैं उनका भी शोषण हो रहा है एमसीडी के अंदर। आज मैं उन्हीं से आपकी बात कराऊँगा कि किस हद तक लोगों को उन्हीं के पैसे और भुगतान और पेंशन के लिए इस कदर तंग किया जाता है। कई लोगों को जीते जी भी पेंशन और भुगतान नहीं मिल पाता। आखिर ये क्यों किया जा रहा है और इसका मुख्य कारण क्या है? चलिए मैं आपको मुलाकात कराता हूँ इन साहब से। आपका शुभ नाम क्या था? मेरा नाम प्रेम सिंह, ESI, वार्ड नंबर 48, रोनी जोन से रिटायर्ड, 31/8/2018। तो यहाँ कैसे आना हुआ? जैसे कि मैं एमसीडी के काम से ही आया था, तो मैंने भी इनसे भी मुलाकात की, तो मैंने जानने की कोशिश करी कि आप क्यों आए, तो उन्होंने बताया। अब ये बताएंगे आपको विस्तार से क्या समस्या है, किस तरह से इनको परेशान किया जा रहा है। मैं 31/8/2018 को रिटायरमेंट हुआ था। मेरी ग्रेजुएटी कम्यूटेशन दोनों रोकी गई है। मुझे 4 साल हो गए करीबन। मुझे अब तक जो ना ये सब लाभांश नहीं मिल रही है अब तक मुझे, और मैं दर की ठोकरें खा रहा हूँ यहाँ पर। कभी सिविक सेंटर जाता हूँ, कभी रोनी जोन जाता हूँ, बस ये कह देते हैं तुम्हारा पैसा अभी डिमांड में भेज रखा है, पैसा आएगा जब भेज देंगे। किसी ने कोई रिश्वत की मांग की नहीं, कोई डिमांड जैसे कोई पैसा वैसा? जो तो बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि भाई पैसा दिए बिना लिए बिना तेरा कुछ काम नहीं होगा, तो कितना ही कोशिश कर ले। अच्छा, ये मतलब इसलिए किया जाता ताकि कि आप मजबूर हो जाए, पैसा मतलब अपनी मेहनत की कमाई देने के लिए मजबूर हो जाए। और वाकई में ये सच है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मुझे भी थोड़ा सा कुछ काम था एमसीडी के, मैं उसकी वीडियो भी डालूंगा कि एक मतलब इस तरह से हमारे पे एहसान जताया जाता है हमारा काम करके, कर्मचारी का काम करके। खैर मेरे पिताजी एमसीडी में थे, उन्हीं के काम से मैं भी 2-3 साल से परेशान था, चक्कर काट रहा था। लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी जिसका मैं जल्दी खुलासा करूँगा और इन साहब को भी बताऊँगा कि किस तरीके से एमसीडी के अंदर आपकी समस्याओं पर काम हो सकता है। इसकी जानकारी हमें आज हुई है। यही जानकारी तमाम जितनी भी यूनियन है दिल्ली के अंदर सबको है, लेकिन जानबूझ के खाली अपना झंडा और डंडा लेके चलते हैं ताकि इनके कर्मचारियों से पैसा वसूला जाए। यूनियन संगठन के नाम पे इनको भी अपने जाल में फंसाया जाए कि हम आपका काम करा देंगे, अब हमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख दे दिया जाए। और वाकई में यही सच है। जो पदाधिकारी जो पदों पे बैठे हैं उन्होंने खुद, उनकी भी वीडियो मेरे पास है, वो खुद कह रहे हैं कि अगर आपको अपना एमसीडी का काम करवाना है तो 1-2 लाख रुपए यूनियन वालों को दे दो, ये आपका काम कर देंगे। यानी इसका मतलब यह है कि दिल्ली में आज तक जितनी भी यूनियन है, जितने भी संगठन है, वो सिर्फ इसलिए बना के बैठे, उन्हें कर्मचारियों की सामाजिक या उनके हितों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो पैसा बनाने के लिए बैठे हैं। और बड़ी शर्म की बात है, आज जो मुझे जानकारी हुई है पिताजी के काम से, भले ही मैंने कितने धक्के खाए हो, लेकिन मुझे आज जो जानकारी हुई है उससे कुछ ही समय में एमसीडी संबंधी समस्याओं का समाधान हो सकता है। सिर्फ एक तरीका है, वही तरीका नहीं जानकारी होने की वजह से कर्मचारियों का शोषण होता हुआ आया है आज तक। और आप देख सकते हैं, और हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे बड़े ही हैं, बुजुर्ग हैं, और कितने तो बेचारे जीते जी ना तो उनको पेंशन मिलते ना भुगतान मिलते हैं। और जो ये पैसा होता है, मैं ये बताना चाहूँगा दिल्ली के लोगों को कि जो पैसा होता है एमसीडी कर्मचारी का हो, सफाई कर्मचारी का, SI का हो, क्लर्क का, किसी का भी हो, ये उनका जीवन भर का सिर्फ इसलिए पैसा जमा किया जाता है ताकि जो उनके बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी ब्याह, उनकी घर की ज़रूरत है, वो इसी पैसे से होती है। एक आदमी की ज़िंदगी भर की कमाई पे जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं, वो गिद्ध की तरह, जैसे गिद्ध होता है ना, जिसे वो गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं और वो उसको नोचते रहते हैं थोड़ा थोड़ा मांस, कि भाई उसको नोचते रहता है। ये कितनी गलत बात हो रही है। चलिए साहब, मेरी बातें इसी तरह से चलती रहेगी। और बताइए, आप कब रिटायर हुए थे, कैसे किन हालातों में यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं इसके? मैं प्रेम सिंह, ESI, वार्ड 48 से रोनी जोन से रिटायर हुआ था 31/8/2018 में जी। और जबकि मेरे को ये कहा गया था तुम्हारा पैसा सारा भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक मेरा भुगतान नहीं हुआ है। मेरी ग्रेजुएटी एंड कम्यूटेशन अब तक रोकी गई है। और जबकि 27/11/2018 को डिमांड भेजी गई थी मेरी, कि आपका पैसा भेज दिया जाएगा, लेकिन मैं धक्के खाते खाते मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरी टांग में भी दर्द है, मेरा रोड एक्सीडेंट होया है, उस एक्सीडेंट की वजह से मैं लाचार हो रहा हूँ। कभी आता हूँ, नहीं आता हूँ, मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। लाचार होकर के मैं बहुत ज़्यादा लाचार हो चुका हूँ। और मैं इतनी भी सोच चुका हूँ कि आत्महत्या करके बैठ जाओ तो अच्छा है। देखा साथियों, कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म आनी चाहिए उन अफसर अधिकारियों को जो 4 साल हो गए मुझे रिटायर हुए और अब तक पैसा नहीं मिल रहा मुझे। ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन
सबका सब रोका पड़ा है मेरा पैसा, अब तक नहीं मिला मुझे। मैं बहुत परेशान हूँ। हम समझ सकते हैं साहब, क्योंकि हमने हमारे पिताजी भी जीते जी, उन्हें पेंशन नहीं मिली, ना भुगतान मिला। और हमारे पिताजी ने खुद इस बात को भी बताया कि कितने लोगों का ये जीते जी पेंशन देते ही नहीं है, रिश्वत खाते हैं खुलेआम। किसी की जवाबदेही नहीं है इस डिपार्टमेंट के अंदर कि कोई जिम्मेदार आदमी हो जो बोले कि नहीं आपकी समस्या पे काम होगा। सिर्फ पैसा दे दो काम करवा लो, पैसे दे दो काम करवा लो। और मैं कहता हूँ कि अगर आपका ज़मीर ज़िंदा है, अगर आप लोग, मैं कह रहा हूँ लाखों करोड़ों लाखों आदमी है एमसीडी के अंदर, अरे लाखों आदमी है एमसीडी के अंदर भाइयों, लाखों आदमी है, महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी काम कर रही है बेचारी, जिनके पिताजी माता पिता हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ बिल्डिंग देख रहा हूँ ना, बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की ईंट सेट बजा दोगे अगर संगठित हो जाओ, संगठित होकर अगर काम करो तो। यूनियनों के संगठनों में मत पढ़ो इनके चक्करों में। हमारा भी संगठन है राष्ट्रीय झाड़ू मंच, हमने कितनी बार कहा हमारे साथ आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी एप्लीकेशन लगाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे कोर्ट के अंदर, इनकी खटिया खड़ी कर देंगे। कैसे एक कर्मचारी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और न्यायाधीश जो हमारा कोर्ट है उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा, मान्यवर जी देखिए, आपको तो खैर पता ही है सब कुछ कि इन पे भी कार्रवाई की जाए। और कुछ बताओ, और कुछ कहना चाहेंगे? पेंशन कट करके मिल रही है, जो ग्रेजुएटी पेंशन जो देनी थी, पेंशन पूरी ना देने के मेरे पेंशन ब्याज समेत काट रहे हैं, जबकि मुझे मिली भी नहीं है पेंशन। कम्पटीशन एडवांस पेंशन जो अब तक नहीं मिली मुझे, उसका ब्याज मैंने देना पड़ रहा है। ठीक है साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना, आगे तक पहुँचाना है, क्योंकि ये आवाज़ इन्हीं की नहीं है ना हमारी है, ये लाखों करोड़ लाखों आदमियों की, लाखों करोड़ों ऐसे एमसीडी कर्मचारियों की है जो आज भी दिल्ली राजधानी के अंदर शोषण का शिकार है। और ये जितने भी दावे भरते हैं ये बीजेपी सरकार, ये केजरीवाल सरकार कि हमें दोबारा मौका दो, ये कहता कि हमें मौका दो। मैं तो कहता हूँ कि आज मैं कहना चाहता हूँ कि वोट ज़रूर दो, लेकिन एक अच्छे उम्मीदवार को वोट दो। राजनीतिक पार्टियों को कभी वोट मत दो, ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए और सत्ता के लिए काम कर रही है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है सामाजिक काम से और ना ही कर्मचारियों से। इसलिए आने वाले दिन में अगर वोट दो, अब इलेक्शन आ रहे हैं, तो अच्छे उम्मीदवारों को वोट देना भाइयों, अगर आप चाहते हो, अपना हित चाहते हो तो। और सामाजिक संगठन जो अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों से भी जुड़ो और अपनी आवाज़ एक करो। जैसा कि बाबा साहब ने भी कहा है, संगठित रहो, शिक्षित रहो, संघर्ष करो, वो इसी वजह से कहा गया था। चलिए, और इसी के साथ में नमस्कार साथियों।